बिल्कुल सही कोई क्यों देगा 1000 गुलाब के फूल चांदी चांदी के? की श्रद्धा है, श्रद्धा। काहे की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा? काहे की श्रद्धा? इनके लिए तो धंधा है। भगवान राम का मंदिर इनके लिए श्रद्धा नहीं है। इनकी श्रद्धा केवल विष्णु के अवतार मोदी जी के लिए है। ये राम भक्त नहीं, मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। दोस्तों, भगवान राम को आस्था के आढ़तियों ने वोट के भाव बिकने के लिए खड़ा कर दिया है। भगवान राम के मंदिर का वजन आपके वोट से तोला जाएगा। चंपत राय की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए ये कहकर दिखाएं कि मैं क्या करूं मोदी का। चंपत राय की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि मंदिर का उद्घाटन किसी धर्मगुरु के हाथों कराना चाहिए। मोदी मंदिर का उद्घाटन क्यों करेंगे ये कहने की भी हिम्मत नहीं है इनके भीतर। चंपत राय इतने बड़े चापलूस हैं, इतने बड़े वाले मोदी भक्त हैं कि मोदी की शान में गुस्ताखी करने की ये सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन भगवान राम के लिए लाए गए चांदी के फूलों के लिए ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। ऐसी श्रद्धा का बिल्कुल सही कोई क्यों देगा 1000 गुलाब के फूल चांदी चांदी के? की श्रद्धा है, श्रद्धा। काहे की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा? योगी आदित्यनाथ रामराज का ढोल पीटते नहीं थकते, लेकिन चंपत राय ने रामराज की एक क्षण में छीछा लेदर कर दी है। चंपत राय कहते हैं कि अयोध्या में लोग गला काट कर पैसे ले लेते हैं। सर, अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ कि अयोध्या में रामराज नहीं है, अयोध्या में जंगल राज है। अगर अयोध्या में गर्दन काट कर पैसे ले लिए जाते हैं तो फिर काहे का रामराज? कैसा रामराज? चंपत राय कहते हैं कि राम मंदिर के दरवाजों में सोना मढ़वाया है जी। एक दरवाजे पर सोना मढ़वाने का जो खर्च है वो 60 करोड़ रुपए आया है। अब चोर रात में पुजारी की गर्दन काटेंगे? ये तो अयोध्या है, यहां जिसकी जान जानी होगी उसकी जान चली जाएगी। मैं तो वहां नहीं जाऊंगा जहां सोने का दरवाजा है, तो जहां गर्दन काटी जा रही होगी। हमने अपने दरवाजे पे सोना मढ़वाया, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को? यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। दोस्तों, असमय और अधूरे मंदिर का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ 2019 जैसा भावनात्मक माहौल पैदा करने के लिए बनाया जा रहा है। भगवान के लिए कितनी श्रद्धा इन लोगों के मन में है, कितनी भावनाएं इन लोगों के मन में है, वो आपने देख लिया है। मोदी चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक और उरी हमले आदि आदि से लोगों के मन में भावनात्मक लहर पैदा हो गई थी, वैसी ही भावनात्मक लहर अयोध्या में राम मंदिर बनने से पैदा हो। इसके लिए नरेंद्र मोदी रोज सवेरे उठते हैं, रोज सवेरे उठकर भजन ट्वीट करने लग जाते हैं, भगवान राम से जुड़ी बातें करने लग जाते हैं। मोदी इस बार भगवान राम के पीछे खड़े होकर सरकार बनाना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर लोगों को भावनात्मक आंधी में उड़ा ले जाना चाहते हैं, पोलिंग बूथ तक राम मंदिर के नाम पर लेकर जाना चाहते हैं। वरना दोस्तों, आप ये सोचिए कि जिस देश में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के चारों शंकराचार्य राम मंदिर के असमय और गलत व्यक्ति के हाथों हो रहे होने वाले कह सकते हैं उद्घाटन पर क्रुद्ध हैं, गुस्सा हैं, वो अयोध्या नहीं आ रहे हैं, उस देश में राम मंदिर का उद्घाटन, अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जिस देश में एक मूर्ति तक अगर खंडित हो जाती है आम आदमी के घर में, तो मूर्ति तक घर में नहीं रखता है, उस देश में अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। किस लिए हो रहा है आपसे बेहतर कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए हो रहा है, चुनावी माहौल बनाने के लिए हो रहा है। वरना 17 अप्रैल को रामनवमी होती है और ये जनवरी में ही 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसा क्या है कि अप्रैल तक रुका नहीं जा सकता? ऐसा ये है कि फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लागू हो जाएगी, और जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तब कोई राजनेता अब किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं कर सकता, खड़ंजे तक का उद्घाटन नहीं कर सकता, आधारशिला तक नहीं रख सकता। तो फिर अप्रैल में नरेंद्र मोदी जी कैसे उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का? बस यही कारण है कि रामनवमी तक रुका नहीं जा रहा है, रामनवमी तक सब्र नहीं हुआ जा रहा है, रामनवमी तक राम मंदिर उद्घाटन के लिए कोई रुक ही नहीं पा रहा है। अगर रामनवमी तक रुक गए तो रामनवमी में मोदी जी तो कर नहीं पाएंगे उद्घाटन। रामनवमी में फिर किसी आचार्य को, किसी धर्मशास्त्री को, किसी धर्मगुरु को, किसी पंडे को, किसी पंडित को ही, किसी पुजारी को ही मंदिर का उद्घाटन करना पड़ेगा। तो फिर इतिहास में नाम कैसे दर्ज होगा
कि मंदिर का उद्घाटन किसने किया था और मंदिर किसकी कृपा से बना था। ये लोगों को धोखे में कैसे रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप दर्शक हैं, उल्टा चश्मा यूसी देखते हैं, तो आपको सच जानने का भी अधिकार है। और सच ये है कि राम मंदिर में सरकार की एक फूटी कौड़ी नहीं लगी है। राम मंदिर निर्माण में राम भक्तों ने जो चंदा दिया है, हमने आपने जो रसीदें काटी हैं, जो चंदा भेजा है, उस चंदे के ब्याज से जितना राम मंदिर बना है वो बनकर तैयार हुआ है। अभी तक मूलधन अभी भी नहीं लगा है, लेकिन सरकार को जल्दी है कि जल्दी से राम मंदिर का उद्घाटन कर डाले, शिलापट हमारे नाम का लग जाए, सामने लिख जाए कि उद्घाटन आदरणीय श्री 108 नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ था। दोस्तों, इस देश में जो भी सही बात करता है उसको जो है राम विरोधी, देश विरोधी, मोदी विरोधी करार दे दिया जाता है। अब इस देश के 4 शंकराचार्यों ने यह बात कही कि राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर उद्घाटन करेंगे तो क्या हम वहां ताली बजाएंगे? ये लफ्ज हैं, ये अल्फाज हैं इस देश के शंकराचार्यों के। शंकराचार्यों को भी राम विरोधी बता दिया गया है। चंपत राय जो मोदी जी के इतने बड़े भक्त हैं, जो मोदी जी को विष्णु का अवतार बताते हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो शैव और सन्यासियों का है ही नहीं। पहले इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान को बांटा, हिंदू मुसलमान को बांटने के बाद जब इनका काम हो गया, जब इनका काम अब ये है कि आप कैसे वोट लिए जाएं, तो अब हिंदुओं को हिंदुओं से बांट रहे हैं, अब ये सनातनियों को बांट रहे हैं, अब ये शंकराचार्यों को बांट रहे हैं, अब ये शंकराचार्यों को अलग कर रहे हैं। ये सब शंकराचार्य से बहुत बड़े हो गए, बहुत महान हो गए ये सब के सब, और शंकराचार्यों को एक किनारे कर दिया। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से चंपत राय ये बात कहते हैं कि क्या करूं मैं ऐसी श्रद्धा का। अयोध्या में गले काट लिए जाते हैं, सरकार ढोल पीटती नहीं थक रही है दोस्तों कि रामराज आ चुका है, बस यही है असली वाला रामराज, डुप्लीकेट रामराज नहीं है। त्रेता में भी ऐसा नहीं था रामराज जैसा अब आ गया है। और ऐसे रामराज में चंपत राय बता रहे हैं कि 60 करोड़ का दरवाजे में सोना लगा दिया है, तो फिर अब पुजारी का क्या होगा? चोर लुटेरे लूट ले जाएंगे, गला काट ले जाएंगे। यह अयोध्या है, यहां गला काट लिया जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक कुटिल चाल है आपका वोट लेने के लिए, आपके भीतर एक भावनात्मक ज्वार पैदा करने के लिए। श्रद्धा इनके भीतर कितनी है वो आपने देखी। इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। और पता नहीं क्यों उल्टा चश्मा यूसी के फेसबुक पेज पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो कम हो गया है, बेहद कम हो गया है। जो वीडियो 1 मिलियन तक जाती थी, जो वीडियो 1.5 मिलियन 2 मिलियन आप लोगों तक पहुंचती थी, वो वीडियो अब सिर्फ 50,000 तक पहुंचकर रुक जाती है। क्या सरकार का इसमें कोई हाथ है? क्या आपको सच देखने से रोका जा रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। क्या उल्टा चश्मा यूसी के वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं तो कब से नहीं पहुंच रहे हैं? नमस्कार।